शिरडी में एक समय हैजे की महामारी फैल गई थी। गांव के लोग भय और चिंता में जी रहे थे। प्रतिदिन किसी न किसी के बीमार होने की खबर सुनने को मिलती थी। ऐसे कठिन समय में सभी की आशा केवल साईं बाबा पर टिकी हुई थी। एक दिन प्रातःकाल लोगों ने देखा कि साईं बाबा द्वारका माई मस्जिद में एक हाथ की चक्की लेकर स्वयं गेहूं पीस रहे हैं। बाबा ने अपनी कफनी की बाहें ऊपर की, चक्की बिछाई और उसमें गेहूं डालकर पूरी तन्मयता से पीसना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। वे सोचने लगे कि बाबा तो भिक्षा से प्राप्त भोजन से ही अपना जीवन बिताते हैं। उनके पास ना परिवार है और ना ही उन्हें इतना आटा चाहिए, फिर वे इतना गेहूं क्यों पीस रहे हैं। कुछ ही देर में 4 महिलाएं वहां पहुंची। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक बाबा से चक्की का हत्था ले लिया और स्वयं गेहूं पीसने लगी। उनके मन में ये विचार आया कि जब आटा तैयार हो जाएगा तो बाबा उसे उन्हें बांट देंगे। उन्होंने मिलकर सारा गेहूं पीस दिया और आटे को 4 भागों में बांटना शुरू कर दिया। तभी साईं बाबा ने उन्हें रोकते हुए कहा, क्या तुम समझती हो कि ये गेहूं तुम्हारा है? इसे अपने घर मत ले जाओ। इस पूरे आटे को गांव की सीमा पर जाकर चारों दिशाओं में बिखेर दो। महिलाओं ने तुरंत बाबा की आज्ञा का पालन किया। वे आटा लेकर पूरे गांव की सीमा तक गई और उसे चारों ओर फैला दिया। बाबा की आज्ञा का पालन होते ही मानो एक अदृश्य रक्षा कवच पूरे गांव के चारों ओर स्थापित हो गया। कुछ ही समय में हैजे का प्रकोप शांत हो गया और गांव के लोग इस महामारी से बच गए। इस घटना का बाहरी अर्थ केवल गेहूं पीसना नहीं था। साईं बाबा वास्तव में गांव पर आए संकट, भय और महामारी के प्रभाव को समाप्त कर रहे थे। गेहूं पीसना उस आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक था जिसे वे अपने भक्तों के दुख, पाप, अहंकार और कष्टों का नाश करते थे। गांव की सीमा पर आटा बिखेरना उनकी दिव्य कृपा और संरक्षण का प्रतीक बन गया। इस लीला के माध्यम से साईं बाबा ने सिखाया कि सद्गुरु की प्रत्येक क्रिया के पीछे गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा होता है। उनकी आज्ञा का श्रद्धा और सबूरी के साथ पालन करने वाला भक्त उनकी कृपा से जीवन के बड़े से बड़े संकट को भी पार कर सकता है। यही इस दिव्य लीला का शाश्वत संदेश है।